हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इसमें हमें तो एक एक करके समझना है, देखना है। तो 5 मिनट की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज किसकी बच्चे, मॉडल्स फंक्शन की। तो पहले हेडिंग हमें समझनी है इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स फंक्शन। देखिए, यहां से अगर हम इस सीरीज में बात करें बच्चे, तो हमें बहुत ध्यान से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है। जैसे आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिया जाएगा, अगर आप देखें तो हमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट यही है कि यहां से आपको अगर देखें कि मॉड ऑफ एक्स का इस अगर हम देखें तो अगर सपोज दैट कभी भी हमें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है बच्चा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी एक्स की रियल वैल्यू हो, एनी रियल वैल्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर हमें दे रखी है, उसको एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये बात आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से समझ के चलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से आपको ये बात सीखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है और जो आपको अब यहां से समझ के चलना है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है बच्चा, ठीक है। कि अगर सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम सर क्या लिखते हैं, ऑलवेज मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, ऑलवेज मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। खाली एक्स नहीं लिखते यहां पे, क्योंकि यहां पे हमें क्या हो सकता है कि एक्स हो सकता है निगेटिव भी हो। तो इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर को ऑलवेज आप क्या लिखते हैं बच्चा, मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। क्लियर। और कॉन्सेप्ट अगर आप यहां से थर्ड देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट थर्ड में थोड़ी कहानी लंबी है, तो कॉन्सेप्ट थर्ड को काफी ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर बच्चे कभी भी मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे ये बात आप थोड़ा समझ के चलिएगा कि जो ए की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी, ठीक है। जैसे मैं अगर कह दूं ए निगेटिव है, तो ए अगर निगेटिव है, जैसे -2 या -3 ले लिया, तो क्या ये मॉड वैल्यू तो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गई, तो नॉन निगेटिव है, तो ये इससे छोटी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन नो सोल्यूशन का केस आ जाएगा। इसका मतलब सर अगर हम यहां से देखें तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए अगर लिखा हुआ है, तो इसको बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखा रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट जो 5 मिनट वाली मॉडल सीरीज में मैंने आपको बताया था मॉड ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां याद करने का भी तरीका सिखाऊंगा, मॉड ब्रेकिंग का भी तरीका सिखाऊंगा। तो यहां से अगर आप देखें तो एक बार बच्चे बहुत सुंदर के साथ मॉड प्लस के साथ ब्रेक कर दीजिए, एक बार मॉड किसके साथ ब्रेक कर दीजिए, माइनस के साथ। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स लेस देन ए, और ये क्या बनेगा, माइनस एक्स लेस देन ए। कितना बनेगा, माइनस एक्स लेस देन ए। अगर आप इसकी नंबर लाइन देखें तो ये कितना हुआ, एक्स की वैल्यू ए से छोटी, और अगर आप इसके लिए नंबर लाइन देखें तो अगर आप इस माइनस को इधर भेजेंगे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए होगा। इनक्वालिटी साइन क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब माइनस ए कहीं यहां पे होगा, और एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है। क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये ब्लैंक सर्कल होगा और यहां पे भी ब्लैंक सर्कल, तो इनके बीच कॉमन रीजन अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, और लेस देन क्या मिल रहा है बच्चा, ए मिल रहा है। तो इसको अगर आप शॉर्टकट में याद रखना चाहें तो ऐसे याद रखते हैं कि एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन कितना मिलता है बच्चा, ए मिलता है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें, यहां से जैसे आपसे कहा जाए मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, तो अब आप कहेंगे सर इसको तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन कितना लिख सकते हैं, 2। मतलब एक्स की वैल्यू -2 से किसके बीच होगी बच्चा, 2 के बीच होगी। कोई डाउट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसी पे बेस्ड हम एक और प्रॉपर्टी, जैसे ये हमने कॉन्सेप्ट थर्ड लिया है, इसी को थोड़ा सा और अगर हम आगे समझाएं तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट बना सकते हैं
कि अगर सर मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल ए हो, मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल ए हो, तो सर इसको क्या लिखेंगे, बहुत आसानी से सीखिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस ए एंड लेस देन आर इक्वल ए, x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस ए एंड लेस देन आर इक्वल ए। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगर अब आप समझें तो हमें यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझना है कि सर अगर फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, यहां से अगर हम सर देखें कि सर मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर a से बड़ी है, किससे बड़ी है बच्चा, a से बड़ी है। अब इसको भी मॉड ब्रेकिंग जैसे मैंने कराया था उस हिसाब से सिखा रहा हूं, समझिएगा। एक बार सर मॉड को प्लस से ब्रेक करिए और एक बार मॉड को माइनस से ब्रेक करिए। तो प्लस से ब्रेक किया तो प्लस x ग्रेटर दैन a और माइनस x ग्रेटर दैन a। कोई डाउट? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सर कितना बनेगा, x लेस देन माइनस ए। यहां पे एक बात याद रखनी पड़ेगी ग्रेटर देन वाले में, तो हमें x की वैल्यू सर a से बड़ी है, x की वैल्यू सर a से बड़ी है, नो डाउट, और सर x की वैल्यू माइनस a से छोटी है, तो सर माइनस ए, जस्ट एक के नीचे एक नंबर लाइन बनाइए, माइनस a से छोटा होगा तो ये, यहां से हमें कॉमन नहीं लेना है, यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। ये बात याद रखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन a के केस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट नहीं, हम यहाँ पे क्या लिए थे बच्चा, यहाँ पे हमने दोनों का कॉमन लिया था, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें जनरली क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखें तो या तो ये या तो ये, इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए। क्लियर? तो हम अगर इसे ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन, और ये कितना होगा, ए से प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है। तो इसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी याद रखते हैं कि यहां से x की वैल्यू लेस देन माइनस ए और x की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस ए। कैसे, एक लाइन में देखें, एक बार मॉड प्लस से ब्रेक किया तो x ग्रेटर देन ए, और एक बार मॉड माइनस से ब्रेक किया तो इधर शिफ्ट किया तो x लेस देन माइनस ए। ऐसे याद रखते हैं और का साइन लग जाता है। कोई डाउट इसमें? इसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, सीख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां तक उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब चलिए, अगर सर यहीं से कुछ बातें और सीखें, सर आपको याद आ रहा होगा कि सर ठीक है इतनी बात तो समझ रहे हैं, लेकिन सर अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल a दे दिया जाए, हर एक केस में याद रखना बच्चा, यहाँ पे a की वैल्यू अभी हम कैसे ले रहे हैं, जैसे मॉड ऑफ x की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, x अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा, यहाँ से x हमारे पास क्या हो सकता है, x हमारे पास ग्रेटर दैन आर इक्वल ए हो सकता है, और x हमारे पास लेस दैन आर इक्वल माइनस ए हो सकता है, एक बार प्लस के साथ और एक बार किसके साथ बचा, माइनस के साथ। कोई डाउट इसमें? तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज में प्रॉपर्टीज इसके बारे में समझ के चलनी है। तो मॉड कैसे ब्रेक करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से सीख के चलिएगा, जिससे इस वाले पार्ट को आप अच्छे से समझ पाए कि सर करना क्या है और किस वे में क्या काम हमें करना पड़ता है। चलिए अब सर थोड़ा सा आगे प्रॉपर्टी को समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं। सबसे पहला सर ये है कि सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन ए स्क्वायर दिया हो सर, या सर एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको कि सर अगर आपको एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल ए स्क्वायर दे दिया जाए, या सर आपको दे दिया जाए इसी तरीके से अगर हम देखें तो सर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर लेस दैन ए स्क्वायर, या सर आपको दे दिया जाए यहां से कि सर एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इन केस में हमें कैसे इन इक्वेशन की या इसको कैसे सर हमें क्या करना है, मतलब किस वे में हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप यहां से समझ ही रहे होंगे कि इस केस में अगर आप देखें तो आपको मैंने एक्स स्क्वायर लिखाया हुआ है, और पीछे अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमें मॉड आसानी से लगता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं बचा। अब आप समझिएगा कि इसको सर करना क्या है। देखिए, एक से मैं थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम करके सिखा रहा हूं, जिससे बहुत अच्छे से आप अप्रोच सीख पाए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे बात कर पाए सर कि हमें जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस दैन ए स्क्वायर पे,
थोड़ा सा अगर मैं आपको सिखा रहा हूं समझिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लेस देन 0 लिखा, फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, तो यहां से कितना बनेगा, यहां से अगर देखें, यहां से अगर देखें तो x माइनस ए, और सर ये कितना बना, x प्लस ए लेस देन 0 बना, ये कितना बना, x माइनस ए एंड x प्लस ए लेस देन 0 बना। अब बताएं सर, यहां से एक बार x माइनस ए 0 होगा और एक बार सर x प्लस ए 0 होगा, आपने इन इक्वेशन में पढ़ रखा है, सीख रखा है सर। यहां से x की वैल्यू माइनस ए और सर यहां से x की वैल्यू ए, सर आपने सीखा है कि सर इसे नंबर लाइन में a, इसे प्लस है, ये प्लस और ये माइनस और सर ये प्लस, ये हमें मिलेगा। सर लेस देन 0 है तो सर आप कहेंगे सर माइनस वाला हमको लेना है, तो सर ये x ग्रेटर देन माइनस ए और सर ये लेस देन ए हो गया, x ग्रेटर देन माइनस ए और सर ये लेस देन ए हो गया। यहां से इसका मतलब आपने ये कहा कि सर इसको आप तो ये लिख सकते हैं और सर अभी आपको सिखाया इसी को शॉर्टकट में मॉड ऑफ x लेस देन ए भी लिख सकते हैं। ये बात आपने सर सीखी बहुत जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब अगर देखें सर तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x लेस देन ए, या सर इसी को शॉर्टकट में अगर लिखना मतलब इसको और एक्सपैंड करना चाहें तो अब आपको लिखना सिखा चुका हूं कि मॉड ऑफ x लेस देन ए को सर कैसे लिखते हैं। यहां से अगर आप देखें तो x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए लिखते हैं, इसे आप आसानी से सीख चुके हैं। अब एक बार आप देख लें, क्या यहां पे ऐसी कोई बात जो आपको ना क्लियर हो रही हो? बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको काफी अच्छे से सिखा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख के चलना है सर, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे सर इसके बाद वाले भी ऐसी समझ देखेंगे हम। अब हाँ बिल्कुल, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को भी एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट से देखेंगे सर, जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या है सर, इक्वालिटी लगा है। इक्वालिटी का सेंस है कि इक्वल हो सकती है वैल्यू, यहां पे देखिए इक्वालिटी नहीं थी, इस केस में सर इक्वालिटी है। मैं शॉर्टकट में सर अगर इसको लिखना चाहूं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल ए। अब समझिए, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां से सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0, इसे अगर देखें तो एक ब्रैकेट में x माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ए लेस देन आर इक्वल 0 होगा सर। यहां से अगर देखें तो x माइनस ए 0 के इक्वल सर, या तो x प्लस ए 0 के इक्वल सर, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ए बनेगा। और सर आपने अभी एक बात बताई, इसका मतलब सर x की वैल्यू यहां पे ए के इक्वल बनेगा। सर यही बात तो हमने सीखी है और यही बात सर आपने हमें बताई है, बिल्कुल। अब यहां से अगर देखें इसको सर नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं, ठीक है, अगर सर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं तो यहां से सर ये माइनस है और ये सर क्या हो गया, प्लस है, ठीक है। यहां से प्लस, ये कितना हो गया माइनस और ये प्लस, क्या चाहिए सर, लेस देन आर इक्वल। ये सर हमारे पास डार्क सर्कल और सर ये कैसा हो गया, डार्क सर्कल। क्लियर? यहां पे क्योंकि इक्वालिटी है और इक्वालिटी के केस में सर क्या लगता है, डार्क सर्कल। इसका मतलब सर यहां से x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस ए और लेस देन आर इक्वल कितना हो गया, ए। तो यही तो सर हमें लिखा, यही क्या बना सर, x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस ए और लेस देन आर इक्वल ए। ये सर हमें देखने को मिल रहा है, कोई डाउट इसमें? तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे आपको क्या करना है सर, सीखना है और समझना है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब एक नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। अगर हम देखें तो तीसरा कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे सर। हमने सीखा फिर एक कि सर अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तब सर हम क्या करेंगे। सर ये क्या था, ये सर लेस देन पे था और अब सर हमें क्या बात करना है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर पे। इसका मतलब अगर आप देखें तो सर हम क्या करेंगे, सर आपने जिस बेस पे सिखाया उस बेस पे तो हमें यही करना है, राइट हैंड साइड क्या बनाना पड़ता है, 0। इसका मतलब यहां से सर हम क्या करें, x माइनस ए एक ब्रैकेट में और x प्लस ए एक ब्रैकेट में सर ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब सर x माइनस ए 0 के इक्वल करिए और सर x प्लस ए भी 0 के इक्वल। सर x की वैल्यू माइनस है सर ले लीजिए और सर यहां पे x की वैल्यू प्लस है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात हमें काफी आसानी से क्लियर है। अब सर नंबर लाइन बनाइए, यहां माइनस है और सर ये प्लस और प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन कन्वेंशन। अब ग्रेटर देन 0 है सर, तो एक प्लस वाला सर ये मिलेगा
और एक प्लस वाला सर ये बनेगा, और सर यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल और सर यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल। कोई डाउट? यहाँ से सर अब अगर देखें तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन प्लस ए से प्लस इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से कहाँ तक बनेगा सर, प्लस इनफाइनाइट तक बनेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे और सीख पा भी रहे होंगे। तो सर हमें इसका मतलब अब यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया सर, ये निकल के आया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन a लिख सकते हैं। और सर यहां से ये हमें देखने को मिलता है, या ये कहिए कि सर हम इसको अब अभी सीख चुके हैं कि सर ये क्या पढ़ा है आपको, x ग्रेटर दैन a और x लेस दैन माइनस a। और सर हमने यहां से क्या पढ़ा कि x ग्रेटर दैन a और x लेस दैन माइनस a, और सर इसी को तो अभी आपने लिखना सिखाया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन सर ए से प्लस इनफाइनाइट, यही तो हमने लिखना सीखा। कोई डाउट? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और मैं आपको ये फाइनल कंक्लूजन सिखा रहा हूं, इसे आपको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीरीज है, बस इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट सीरीज पे है, तो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमें उसके बारे में समझना है सर कि हमें क्या काम करना पड़ेगा, और सर वो क्या है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन आर इक्वल ए स्क्वायर सर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा। यहां पे अगर देखें तो बहुत सुंदर सा काम है सर, वही करना पड़ेगा जो पहले किया है। अब यहां पे x माइनस ए और x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगेगा, हमें जनरली फॉर्मूला लगेगा। यहां से x माइनस ए इक्वल टू 0 और यहां से x प्लस ए इक्वल टू 0 और x की वैल्यू माइनस ए और यहां से x की वैल्यू प्लस ए। नंबर लाइन बनाया सर, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस और सर ये प्लस है। ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 तो सर बिल्कुल क्लियर प्लस वाला, इधर भी प्लस वाला। यहाँ पे कैसा सर्कल, डार्क सर्कल, और यहाँ पे डार्क सर्कल। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी लगा है। इक्वल के केस में नंबर लाइन पे हमेशा क्या करते हैं, हम वो वाले नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। इसका मतलब यहां से सर आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से प्लस इनफाइनाइट। और सर यहां पे अगर इसका मतलब अब हम सर इसे क्या लिखेंगे सर, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल ए लिखेंगे। और सर इसका आंसर फाइनल अगर देखें तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल ए और x लेस दैन आर इक्वल माइनस ए। क्लियर इतनी बात? तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना था और समझना था। सर यहां वाले केस में भी ये बात आपने चाहे तो इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख लीजिए। इसको x बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, माइनस ए से प्लस ए और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, आपने सीखा होगा, बहुत आसानी से इसे सीख सकते थे अच्छे से। ये प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में भी मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उसमें प्रॉपर्टीज मॉडल्स की कुछ और हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो आज इतना ही, ओके बाय।